नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुदावरी के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपका गुदावरी का पौधा स्वस्थ नहीं है, कंटिन्यू बीमार रह रहा है? इतना ठंडा होने के बाद भी अगर गुदावरी के पौधे पर कोई कलियां, कोई ग्रोथ, कोई भी फूल वगैरह नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने छोटे से छोटे प्लांट पे करेंगे और देखिएगा छोटा से छोटा पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा पौधा। और बता दें दोस्तों कि पूरी ठंडी ऐसे ये फूलों से भरा रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे भरा रहे तो जो आज मैं ज़रूरी केयर टिप्स शेयर करूँगी उसको फ़ॉलो करेंगे और जो मैं खाद आपको दिखाऊँगी उसको डालेंगे तो 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि पूरी ठंडी आप ऐसे ही फूल पाएँगे अपने गोदावरी के पौधे पर, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि सबसे पहले जो गोदावरी का पौधा होता है, एक तो ठंडी वाला सीज़न होता है और दूसरा इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है? तो कम से कम इसे 8 से 9 घंटे की धूप दिखाएँगे, तब जाके ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, ठीक है? और फूल और कलियाँ भी देगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप इसे ले जाके 1 घंटे वाली धूप में रख देंगे और सोचेंगे कि मेरा गोदावरी का पौधा क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है, क्यों नहीं अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, तो कतई नहीं ऐसा होने वाला है। भले ये ठंडे वाला पौधा है, विंटर का पौधा है, लेकिन इसे फुल सनलाइट पसंद होता है। और जो भी इसके अलावा फूल वाले पौधे होते हैं, वह फुल सनलाइट वाले होते हैं। अगर आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे, तो वो कतई ग्रोथ भी नहीं करेंगे और फूल और कलियाँ भी नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि धूप का प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आपके पौधे के ऊपर ये चेक करते रहिए कीड़े-मकोड़े लग गए हैं तो उसका समय रहते इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पौधे पर कलियाँ और फूल बिल्कुल ही नहीं आएँगे। अगर भूले-भटके आ भी जाते हैं तो वो भी खिल नहीं पाएँगे दोस्तों और वो भी सूख जाएँगे, ठीक है? तो कीड़े-मकोड़ों का आप समय-समय पर ध्यान रखिए। और उसका उपचार करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप महीने में 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए, महीने में 2 बार फंगिसाइड का स्प्रे करिए और नहीं तो आपके यहाँ शैम्पू आता है बाल धुलने वाला, वह 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेकर 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर कोई भी चींटियाँ हो, लाही हो, कोई भी कीड़े-मकोड़े हो, उससे आपके पौधे को निजात मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक पौधे पे कीड़े-मकोड़े भी दिखाऊँगी कि अगर ऐसी समस्या है तो उसका तुरंत इलाज कर दीजिए, नहीं तो आपका पौधा ज़्यादा दिनों तक फ्लावरिंग नहीं करेगा। उसके बाद बता दें दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि इसकी मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा। जब मिट्टी एक बार अच्छी आप तैयार कर देंगे और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ तैयार करेंगे, तो ये पौधा पूरी विंटर अच्छे से फ्लावरिंग करता है दोस्तों। तो उसके लिए नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लीजिएगा, उसमें आप बालू मिला दीजिएगा और उसमें बालू मिलाने के बाद सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा और जितने ही इसकी जड़ें फैलेंगी, उतना ही इस पे अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह होगा दोस्तों, ठीक है? और जब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जब विंटर स्टार्टिंग होता है तो इसकी कटाई-छँटाई बहुत ज़्यादा किया करिए। जितना ही आप कटाई-छँटाई करेंगे उतना ही इस पे ब्रांच आएँगे, उतने ही उस पे फूल वगैरह आएँगे दोस्तों, ठीक है? तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस वाले पौधे में मेरे लाही और चींटियाँ लग चुकी हैं, ठीक है? आज मैं इनका इलाज कर दूँगी दोस्तों, आप भी कर दीजिएगा। तो चींटियाँ वगैरह ये लगती हैं ना तो ये समय से पहले फूलों को सुखा देती हैं। लंबे समय तक ये फूल आपके पौधे पर नहीं टिकते हैं। तो इनका आप भी समय रहते इलाज करिएगा। तो मैं वीडियो जब बनाने आई तब मुझे दिखा कि इस पे बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई हैं। तो आप इसको इग्नोर करने की गलती ना करिएगा। जो ये फूल होते हैं, ये लंबे समय तक हमारे गार्डन में टिके होते हैं। अगर ये चींटियाँ हद से अधिक और लाही हद से अधिक लग गई हैं, तो ये फूल लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, चाहे आप जितना केयर कर लीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा अपने पौधों को। जब फूल आने लगे तो पौधों को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। ओवर वाटरिंग से जो ये फूल दिख रहे हैं बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्योंकि जड़ों में कंटिन्यू पानी जब लगता है तो जड़ें खराब होने लगती हैं, तो ऊपर के जो फूल खिले होते हैं वो भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि इसकी जैसे निराई-गुड़ाई नहीं होती। अगर स्पेस है तो आप निराई-गुड़ाई कर सकते हैं।
मतलब मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं। अगर इसके गमले में स्पेस नहीं है, तो आप हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही आप खाद को डालिएगा। ऐसा नहीं है कि आप वो ठोस फॉर्म में डाल देंगे तो वो खराब भी कर सकता है ब्रांच को। तो स्पेस रहे तो निराई-गुड़ाई करके खाद आप ठोस वाला डाल दीजिएगा दानेदार। अगर स्पेस नहीं है, तो आप लिक्विड बना के डालिएगा, ठीक है? दोनों ऑप्शन है। नहीं तो पौधे खराब हो जाते हैं। हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे पर कभी-कभी बहुत ही भारी पड़ती हैं, तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। अगर इतना करते हैं तो आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा, फूलों और कलियों से भरा रहेगा दोस्तों। जहाँ तक हो सकता है आप इसे घर के वाला फर्टिलाइज़र ही दीजिए, घर की चीज़ों से बना हुआ, वो ज़्यादा सूट करता है। अगर लगे कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा इसमें विलम्ब हो रहा है फूल आने में, तब जाके आप रासायनिक खादों का यूज़ करिएगा, ठीक है? अगर इतना करिएगा तो देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा और फूलों कलियों से भरा रहेगा। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये किचन वेस्ट है। सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं और भी इसमें हैं छिलके दोस्तों। तो इसका अगर आप अपने पौधों में पानी डालते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। जिस पौधे पे कभी कलियाँ और फूल नहीं आए, उस पे कलियाँ और फूल आने लगती है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार, 4 बार, 10 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चाहे तो पानी के रूप में इसी को आप डालिए और इसको फेंकने की गलती ना करिए, पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी पोषक तत्व इसमें छिपे होते हैं, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको आप ज़रूर रखिए, ठीक है? अक्सर आप लोग फल खाने के बाद छिलके फेंक देते हैं, सब्जियाँ करने के बाद सब्जियाँ फेंक देते हैं। तो नहीं फेंकिए दोस्तों ना, उसका यूज़ करिए अपने गार्डन में। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 बकेट के करीब ले लिया है। अब इसमें हम ज़रूरी चीज़ एक और मिलाते हैं, ठीक है दोस्तों? ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ दोगुनी रफ्तार से बढ़ जाए। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर मिला है। फंगिसाइड पाउडर इसलिए डाला है दोस्तों कि ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह ना हो और हमारे पौधे स्वस्थ रहें। तो फंगिसाइड डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने ये गर्म खाद ली है। गर्म खाद डालने से ये होगा कि एक तो मिट्टी भी थोड़ी गर्म रहती है, तो ज़्यादा पाला वगैरह नहीं पौधों को लगता है, पौधे ऐसे तो ये विंटर वाले हैं, लेकिन फिर भी सरसों की खली का अगर आप पतला-सा लिक्विड अपने पौधों में डाल देते हैं, तो पौधे बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं और ग्रोथ तो बहुत बढ़-चढ़ के होती है दोस्तों, ठीक है? तो इसका आप जितना पतला लिक्विड लेंगे उतना ही आपके पौधों को सूट करेगा। मोटा डालने की गलती ना करिएगा क्योंकि एक तो मिट्टी की खुदाई नहीं होगी, अब मोटा डाल देंगे तो ऐसे टॉप लेयर पर ऐसे जाके एक पतला-सा लेयर के जैसे अटका पड़ा रहेगा, ठीक है? तो मोटा लिक्विड डालेंगे तो पौधों को सूट करेगा सॉरी पतला लिक्विड डालेंगे तो पौधों को सूट करेगा, मोटा लिक्विड डालेंगे तो पौधों को नुकसान कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये 3 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ दोस्तों, अगर इसको आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो हैवी मात्रा में ब्लूमिंग होता है। तो 1 चम्मच ये मेरे हाथों में है दोस्तों, देखिए एप्सम सॉल्ट ये चीनी की तरह दिखता है। ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ तो होती है, भारी मात्रा में कलियाँ और फूल आती हैं। और फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। इससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। तो इसको डालने के बाद अच्छे से ऐसे गला लीजिएगा। ऐसे बता दें दोस्तों ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप एक बार हाथों से ऐसे फेंट कर ही अपने पौधों में डालिएगा। ऐसा ना कि फेंटिए नहीं तो ऊपर तो ऐसे ही पानी और पौधों में चला जाएगा और नीचे का पानी किसी पौधे में ज़्यादा पड़ जाएगा तो घातक हो जाएगा, ठीक है? तो एप्सम सॉल्ट का प्रयोग महीने में 1 बार कर सकते हैं, सरसों के लिक्विड का प्रयोग महीने में 2 बार कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ बता दें कि इसको अपने गमले के अनुसार डालिएगा, ऐसा ना डालिएगा कि पानी पूरा बाहर निकल के बह जाए, नहीं, उतना ही डालिएगा जितना में आपके पौधे की मिट्टी भर जाए। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं, सब्जी वाले में कर सकते हैं, इंडोर में, आउटडोर में, हर तरह के पौधे में करिएगा और देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फलेगा-फूलेगा पौधा, हमेशा हरा-भरा रहेगा और आपका गार्डन हमेशा फूलों से भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करके देखिए। अगर सूखता हुआ पौधा जो रहता है वो हरा-भरा हो जाता है, इसके प्रयोग से बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होती है दोस्तों। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे लाइट कलर की हो गई, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही, उस हालत में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग अगर आप गुड़हल में करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ एकदम डार्क ग्रीन रहेंगी, लाइट अगर ग्रीन हो गई हैं तो
और देखिएगा आपका गुड़हल का पौधा हैवी ब्लूमिंग करने लगेगा। इसको आप किसी भी पौधे में डालेंगे वही पौधा आपका ब्लूमिंग करेगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आप एक बार डाल के देखिए और देखिए इसका असर कितना जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आपको मात्र 5 दिनों में इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो होती है सरसों की खली वाली ना, ये बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलता है और जो मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, इसका भी बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट इसका मिलता है दोस्तों, ठीक है? तो मेरे पे भरोसा एक बार करके इस खाद को आप डालिए, आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा। चाहे वह सब्ज़ी वाला हो, चाहे वह फल वाला हो, फूल वाला हो, इंडोर हो, सभी तरह के पौधे में एक बार आप डालिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, धूप वाले पौधे धूप में शिफ्ट करिएगा, छाँव वाले पौधे छाँव में शिफ्ट करिए, तब जाके ये खाद सूट करेगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है? तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लाऊँगी दोस्तों। लेकिन बेल आइकन ज़रूर आप दबा दीजिएगा ताकि कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।